गुड इवनिंग विद्यार्थियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग इस चैनल पे मैट्रिक का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोग गणित विषय को सर्वप्रथम ध्यान में रखते हुए गणित विषय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यू 3 दिन से ये क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर चुका है, जिसमें हमारा टारगेट है 60 दिन का, जिसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे संपूर्ण गणित को और एक बहुत अच्छे प्रकार से तैयार करेंगे, ताकि हम लोगों को आने वाले एग्ज़ाम, जो हम लोगों का एग्ज़ाम का रूटीन भी आ चुका है, उसके लिए वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। आप लोग अगर समय सारणी अगर आप लोगों को नहीं पता है कि किस किस डेट में कौन कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है, किस सब्जेक्ट का होने वाला है, तो आप लोग उसको हमारे इस यूट्यूब चैनल के में जा कर के देख सकते हैं। ऐसे आप लोगों का जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है वो 20 तारीख से शुरू होने वाला है, यानी कि 20 मार्च से एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा और एक दिन छोड़ करके एक दिन एग्ज़ाम होगा। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर हम लोग ज़्यादा बात करते हैं, जिसमें आज हम लोगों का नया एक्सरसाइज शुरू होगा, यानी कि प्रश्नावली 2.3 आज हम लोग शुरू करेंगे। यानी कि हम लोग प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट कर चुके हैं और 2.1 भी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका वीडियो हमारे इस चैनल पर है। तो अगर जो विद्यार्थी आज फर्स्ट बार इस चैनल पे आ रहे हैं तो वो पहले उन 2 वीडियो को भी देख लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, या उन 2 वीडियो को देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको और ज़्यादा लाभ होगा। तो पहले आप वो 2 वीडियो को देख ले ज़रूर। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.3। प्रश्नावली 2.3 में एक्चुअली में क्या करना है हम लोगों को पहले इसको समझना होगा, ठीक है। तो देखिए, एक्चुअली में जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो चैप्टर है बहुपद, ठीक है। बहुपद में हम लोगों ने समीकरण के बारे में समझा, बहुपद क्या होता है ये समझा, उसके बाद समीकरण की बेसिक जानकारी देखें, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली 2.2 में हम लोग देखें कि कैसे समीकरण को सॉल्व किया जाता है। यहाँ तक हम लोगों की तैयारी चल रही थी। अब हम लोग की जो 2.3 है, प्रश्नावली 2.3 जो है, उसमें हम लोगों को समीकरण को समीकरण से भाग देने सीखना होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को भाग देने सीखना है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को भाग देने तो आता ही होगा। नहीं आता है तो हम लोग एक बार 1 सेकेंड में 1 से 2 सेकेंड का समय लेकर के भाग को समझ लेते हैं कि भाग कैसे दिया जाता है। उसके बाद हम लोग का यह चैप्टर एक प्रश्नावली शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग भाग के बारे में जानते हैं। तो भाग जो बेसिकली होता है, 4 को अगर 12 से भागा देना है तो क्या करते हैं हम लोग, 4 भागा 12 करते हैं और 4 का पहाड़ा हम लोग करते हैं, तो ये 3 बार में जाएगा, 12 कंप्लीट हो गया, कर गया। देखो, मेरा ये बतलाने का मकसद ये नहीं है कि भागा नहीं आता, भागा आप लोगों को आता है, लेकिन बात है कि यहाँ पे भाग देना यहाँ तक ये सीमित नहीं है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ बातें हैं, उसको जानना होगा जो आप लोगों को यहाँ पे काम देगा। मेरा ये कोई बहुत बड़ा भागा नहीं है, ये हर बच्चा को आता है, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आप लोगों को शायद बहुत कम विद्यार्थी को ही आता होगा, या फिर अगर सभी को आता है तो और अच्छी बात है। जिसमें हम लोग जो यहाँ पे शेष बचा, शेष क्या बचा हमारा, ये तो आप सभी को पता है कि ये शेषफल है, इसे कहते हैं भागफल, इसे कहते हैं भाज्य, और ये हो गया भाजक, ठीक है। सॉरी, ये भाज्य नहीं है, ये है भाजक, ये है भाज्य, ठीक है। तो ये भाज्य होता है, जिसको भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है, जो भागफल आता है, और ये शेषफल आता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो ये जो है वो
है। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना होगा, और जिनको जिनको ये याद है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इसको निकालने के लिए इन दोनों को गुना करके शेषफल से जोड़ देंगे तो हमें ये प्राप्त होता है, ये बतलाना चाह रहा है ये। ठीक है, तो ये तो भाग होता है, भाग में ये रूल होते हैं। ये हमारा अभी जो हम लोग समीकरण को भाग देने सीखेंगे वहाँ पे ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट करेगा काम। ठीक है, कुछ ऐसे समीकरण होंगे ना जो सीधे तौर पर इसके द्वारा कार्य करेंगे। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं और इसे मिटा देते हैं। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं इसी तरह से, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग भाग दिए ना कि 4/12, सेम यही भागा हम लोग देंगे। अब 4 नहीं रहेगा, अब यहाँ पे समीकरण रहेगा और समीकरण को समीकरण से भाग देना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कहता है। और भाज्य भाजक भागफल हम लोगों को वहाँ से ज्ञात करना है कि क्या है। ठीक है, तो जैसे एक समीकरण है, समीकरण आपका है पहला। ठीक है, पहला जो समीकरण है वो कहता है कि 3x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, और फिर gx दिया हुआ है, gx बराबर x का स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा px दिया है। तो क्वेश्चन बोला है कि px को gx से भाग देने पर, ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है कि px को gx से भाग देने पर भागफल शेषफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सीखते हैं कैसे इसको भाग देंगे। ठीक है, नॉर्मल नंबर रहता तो आप आसानी से भाग दे देते, लेकिन यहाँ पे समीकरण दे दिया, लेकिन वो नंबर से भी इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी से एकदम पेन कॉपी सारा कुछ छोड़िए और एकदम ध्यान से सुनिएगा मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। 2 से 3 मिनट अभी जो मैं बोलूँगा बस उसे आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग भाग देते हैं, तो इसको भाग देना है इसका से। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस समीकरण को लिखते हैं। हम लोग का हल में x का स्क्वायर माइनस 2 को भागा देना है x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, प्लस है, चलिए ठीक है। तो ये हम लोगों का, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया कि कैसे क्या करना है। gx यहाँ आ जाएगा, px यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब भाग देना है। तो देखिए हम लोग को तो इसका पहाड़ा नहीं आता है कि हम यहाँ पहाड़ा दें, यहाँ पे पहाड़ा नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल है। ये क्या करना है, देखिए ये फर्स्ट संख्या x है, यहाँ पे भी फर्स्ट संख्या x है। हम लोगों को पता है उसके ऊपर जो पावर होता है उतना ही वहाँ पे x होता है। तो यहाँ पे कितना x है, 2, यहाँ पे x कितना है, 3, तो कितना x कम है, यहाँ पे 1 x कम है, तो हम यहाँ पे 1 x लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे x यहाँ पे लिखेंगे तो x को इसके साथ गुना कर देंगे, तो यहाँ पे x 1 हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x का क्यूब हो जाएगा, और x को 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, तो 2x हो जाएगा, तो 2x लिखेंगे। लेकिन 2x लिखें यहाँ पे, लेकिन देखिए 2x है और यहाँ पे ये स्क्वायर है, तो दोनों बराबर है नहीं, तो इसको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि x बराबर में है।
प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा। अब हम लोग इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो इसके आगे क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, घटाने पे माइनस होता है, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो देखिए ये प्लस ये माइनस कट जाएगा, सीधे बराबर है। हमें क्या होता है, जीरो लाना होता है, तो जीरो लाएं चाहे काट दें, तो काट दिए। अब यहाँ पे ये भी प्लस ये भी प्लस, तो 2 और 5 हो गया 7, x माइनस 3 और ये हो गया आपका प्लस माइनस 3x का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया? ध्यान दीजिएगा, ध्यान को इधर उधर मत, सेम पूरी तरह मोबाइल में कंसंट्रेट कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। अब बात आई यहाँ पे, देखिए x 2 है, यहाँ पे x भी 2 है, यानी कि x तो बराबर है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, तो हम यहाँ पे 3 देंगे। यहाँ पे ये माइनस रहेगा, जो निकला हुआ रहेगा, माइनस निकलेगा तो माइनस देंगे, प्लस निकलेगा तो प्लस, तो यहाँ पे माइनस है अभी तो हम यहाँ माइनस दे दिए। ठीक है, तो ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 3x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, तो इसके नीचे लिखेंगे, x वाला नहीं है। ठीक है, जो जिस ग्रुप के जिस जाति का है उसी के जाति के नीचे लिखेंगे, x वाला रहेगा तो x, स्क्वायर वाला रहेगा तो स्क्वायर, और ये सिर्फ अचर संख्या रहेगा तो अचर वाले संख्या पे माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस में और ये प्लस हो जाएगा माइनस में, तो ये कट जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो प्लस माइनस जीरो हो जाता है। अब यहाँ पे 7 x उतर जाएगा और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस लगेगा, तो माइनस और 6 और 3 9। अब देखिए यहाँ पे x कितना है 1 और यहाँ पे x कितना है 2, तो कभी भी 2 से 1 तो भागा नहीं जाएगा, तो यानी कि ये समीकरण क्या हो गया छोटा, ये समीकरण हो गया बड़ा, तो ये भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार px को, यहाँ पे px का मान लिखोगे समीकरण, ठीक है, px x का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को gx x का स्क्वायर माइनस 2 से भाग देने पर हमें भागफल क्या प्राप्त हुआ, ये भागफल है, तो भागफल x माइनस 3 एवं शेषफल क्या है 7x माइनस 9 प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर हो गया। बस इस तरह से हमें भाग देना है। ठीक है, आप इसे तुरंत उतार लीजिए। ठीक है, हम लोग आगे का देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है x का 4 माइनस 3x का स्क्वायर px बराबर दिया है x का 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 और gx का मान दिया हुआ है x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x का स्क्वायर प्लस 1 माइनस x, ये दिया हुआ है। तो देखिए ये समीकरण तो सही है, 4 है, उसके बाद 2 है, 3 तो है ही नहीं समीकरण में, तो हम समीकरण सही है। देखो यहाँ पे x है फिर 1 है, तो ये द्विघात समीकरण में नहीं है, तो इसको हम लोग शुद्ध लिखेंगे पहले, तो शुद्ध लिखेंगे ठीक है, ऐसा नहीं कि यही भाग देंगे, ये x इधर आ जाएगा,
तो यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, ये सही फॉर्म पे है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब ये जो समीकरण है इसे लिख देते हैं, एक्स का 4 माइनस 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। देखिए ये इसको कैसे सीधा करना होता है, किस फॉर्म में आता है, शुद्ध समीकरण है या नहीं, इसके लिए मैंने वीडियो में पहले के वीडियो में समझाया, तो वो सब में अब मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाता है वो सब मैं समझाने लगूँ तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले वाला वीडियो देखिएगा ताकि आगे वाला में ज़्यादा समझ आए, और जो कंटिन्यू बने हुए हैं उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए एक्स यहाँ 4 है और एक्स यहाँ 2 है, तो कितना घट रहा है, 2x घट रहा है, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 को x लिख दिए, तो यानी कि 2 लिख दिए तो स्वाभाविक से है x 4 हो गया, हमको तो बराबर यही करना था। अब इस x को इसके साथ गुना करेंगे, तो यहाँ x 2 है और यहाँ x 1, तो 3 हो जाएगा। तो 3 वाला कहीं है, नहीं है, तो हम लोग इन दोनों के बीच में ही यहाँ लिखेंगे इसको, तो x माइनस एक्स का क्यूब, इसके नीचे नहीं लिखे हैं, ठीक है, और ये एक्स का स्क्वायर, एक से गुना करेंगे तो सिर्फ एक्स स्क्वायर होगा, तो इसको हम लिखते हैं प्लस एक्स का स्क्वायर, ये इसके नीचे में है, ठीक है, ये बीच में है दोनों के, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस में बदल जाएगा, ठीक है, और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचा ये, तो यहाँ पे एक्स का क्यूब आ गया, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर में 3x को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, जो पीछे का है कंटिन्यू उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए x कितना है 3, यहाँ x 2, तो कितना घट रहा है, 1x घटा, यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, तो ये हो गया x का क्यूब, x को x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा, x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ठीक है। अब हम इसे घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो काट दिए, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो बचेगा 3, एक्स का स्क्वायर 4 बड़ा है इसीलिए माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कितना होगा, तो 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बचेगा और x हो जाएगा और प्लस 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x 2 है, यहाँ पे x 2 है, x तो बराबर है, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ 3 है नहीं, तो यहाँ पे हम 3 देंगे, ठीक है, ये माइनस है निकला तो माइनस देंगे। अब इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, 3 को x के साथ गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो 3 एका 3, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस, अब घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा प्लस में, ये प्लस हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो ये भी कट गया, और ये प्लस माइनस है और 3x है, तो प्लस माइनस घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 3 और 3x को 3x से घटाएंगे तो वो भी कट जाएगा, तो बचा क्या, ये प्लस प्लस प्लस, तो 5 में 3 गया तो 8, तो अब तो नहीं जाएगा, तो ये हमारा हो गया शेषफल। तो आप यहाँ लिखिएगा इस प्रकार, gx को px से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त हुआ, x का स्क्वायर प्लस x माइनस 3 एवं शेष क्या हुआ 8 प्राप्त होता है, ठीक है। आप इसको तुरंत उतारिए। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो लोग नहीं उतार पाए थे वो लोग वीडियो को बैक करिएगा थोड़ा सा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 3, जिसमें है कि x का 4 माइनस 5x, x का 4 माइनस 5x
प्लस 6 और जी एक्स दिया हुआ है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे, ठीक है, इसे हम शुद्ध रूप में लिखेंगे क्योंकि देखिए एक्स हमेशा आगे होना चाहिए, 2 पीछे होगा। तो हम माइनस प्लस 2 स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ये हम लोग लिखते हैं। उसके बाद एक्स का 4 माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ x कितना है 2, यहाँ x कितना है 4, ठीक है, कितना घट रहा है 2x घट रहा है, तो यहाँ माइनस 2x देंगे, तो सिर्फ x का स्क्वायर देंगे जी, x का स्क्वायर दिए तो x स्क्वायर x का 4 हो गया, तो x का 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये देखिए x और ये 2 गुना हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, तो इसके नीचे नहीं होगा ना, तो इसके नीचे, ये दोनों के बीच में आएगा, तो प्लस माइनस माइनस 2x का स्क्वायर हो गया, इसके नीचे नहीं है, ठीक है, जो डायरेक्ट सीधे नीचे उतर जाएगा। तो अब घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये बचा माइनस 2x स्क्वायर उतर गया, अब ये माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, x 2 है और यहाँ पे भी x 2 है और यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ 2 नहीं है तो हम यहाँ पे 2 देंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। अब इसके साथ गुना करेंगे तो ये तो सेम आ जाएगा, 2x का स्क्वायर माइनस माइनस और ये तो चेंज हो जाएगा ना, घटाएंगे तो ये तो प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसे प्लस देंगे। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक सेकेंड, प्लस में आ जाएगा तो वहाँ पे भी प्लस जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो माइनस नहीं, ये माइनस प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ये भी, ठीक है, ये आपका हो गया प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, उसके बाद 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 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 हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस में कट जाएगा, ठीक है, और ये माइनस में, तो ये कट गया, ठीक है, तो यहाँ बचा माइनस 5x और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस आपका 2, ठीक है, लेकिन प्लस होगा क्योंकि 6 बड़ा है। तो ये अब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे 5x जो हो गया वो आपका हो गया 1 और यहाँ x कितना है 2 है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका छोटा हो गया। तो छोटा हो गया तो अब भागफल हमें ये प्राप्त हुआ और शेषफल हमें ये प्राप्त हुआ। तो आप यहाँ पे लिखिएगा इस प्रकार, समीकरण px को gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल हमें ये प्राप्त होता है, ठीक है, आप उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं इसे मिटा देता हूँ। अब जो अगला क्वेश्चन है हम लोग का, जो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है, वो कंप्लीट हो गया। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग कर जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनफल है या नहीं। यानी कि बोल रहा है कि पहला जो बहुपद है दूसरे बहुपद से, ठीक है, जांच करके देखना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो इसमें भी हमें सेम वही फॉर्मूला अपनाना है जो अभी हम लोग अपनाएं, ठीक है, बशर्ते इसमें क्या होगा, भाग दे के देखेंगे। अगर भागफल शेषफल अगर हाँ यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, और अगर नहीं आता है तो हम लोग उसे नहीं कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला नंबर का क्वेश्चन,
ठीक है। पहला नंबर का क्वेश्चन कहता है टी का स्क्वायर माइनस 3, टी का स्क्वायर माइनस 3 कोमा 2t का 4, 2t का 4 प्लस 3t का क्यूब प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 माइनस 12। तो यानी कि इसको भागा देना है इससे और फिर बतलाना है अंत में जांच करके कि क्या ये बहुपद पूर्ण रूप से विभाजित है या नहीं। ठीक है, यह समीकरण इससे विभाजित होगा या नहीं ये बतलाना है। तो हम लोग इसको वही भाग देने वाला विधि भाग देते हैं अपना। टी का स्क्वायर माइनस 3 को भागा देते हैं 2t का 4 प्लस 3t का क्यूब माइनस 2t का 2 माइनस 9t का माइनस 12। ठीक है, यहाँ t कितना है 2 है और यहाँ t 4 है, कितना घट रहा है 2 घटा। यहाँ 2 है यहाँ 2 है नहीं है तो यहाँ 2 दे देंगे तो आ जाएगा। तो इसके साथ ये गुना हो जाएगा तो 2t का 4 हो गया। 2t को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6 और t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर वाला ये है तो इसके नीचे लिखेंगे 6t का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसे घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस प्लस में बदल जाएगा तो ये तो कट जाएगा, ये उतरेगा क्या 3t का क्यूब। अब ये प्लस माइनस माइनस तो 6 में 2 गया तो 4t का स्क्वायर बचा माइनस 9t माइनस 12। अब देखो यहाँ पे t कितना है 3, यहाँ पे t कितना है 2, तो कितना घट रहा है 1, तो सिर्फ t लिखें। यहाँ 3 है यहाँ 3 है नहीं तो हम यहाँ पे 3 देंगे, यहाँ प्लस है इसीलिए यहाँ पे भी प्लस देंगे। तो 3t को 3t स्क्वायर से गुना करेंगे तो 3t का क्यूब हो जाएगा, 3t को 3 से गुना करेंगे तो 9t हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसे घटा देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये भी माइनस और ये प्लस माइनस में बदल तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या तो 4t का स्क्वायर माइनस 12। ठीक है, अब देखिए t स्क्वायर है यहाँ पे भी t स्क्वायर है, यहाँ 4 है यहाँ पे 4 है नहीं है, यानी t तो बराबर हो गया लेकिन 4 बराबर है नहीं, तो हम यहाँ सिर्फ 4 देंगे t नहीं देंगे। और प्लस में देंगे क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है तो 4t को देंगे तो क्या होगा t स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 तिया 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस हो जाएगा प्लस में और ये माइनस में तो ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, यानी कि 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे समीकरण यहाँ px ठीक है gx का गुणनखंड है। अब px की जगह में आप इसे लिखिएगा। ठीक है, ये px हो गया और यहाँ पे gx होता है ये। ठीक है, तो यहाँ इतना करने के बाद आप इसे लिखिएगा। अगर ये 0 नहीं आता और शेषफल की जगह कुछ और बच जाता तो हम क्या लिखते हैं समीकरण px gx का गुणनखंड नहीं है, या फिर लिखोगे समीकरण px को gx से भाग देने पर ठीक है शून्य प्राप्त होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि समीकरण px gx का गुणनखंड है। 0 प्राप्त हुआ इसीलिए, और अगर 0 प्राप्त नहीं होता तो एक लाइन और बना सकते हो कि समीकरण px gx को भाग देने पर शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो को देने पर शेष 0 प्राप्त होता है या पूर्ण विभाजित होता है, लिखो 0 की जगह इसीलिए px gx का गुणनखंड है। इतना आप लोगों को लिखना है। तो एक्चुअली में देखिए क्या होता है, ये आप लोगों को लिखना जरूरी, आप यहीं लिख करके हाँ लिख करके आ जाइएगा, ये भी सही है
लेकिन अगर आप इतना लिख दीजिएगा ना तो स्पेशल नंबर मिलने का चांस है, नंबर कटने का चांस नहीं है। ये लाइन लिखना एक अपने आप में ये बतलाता है ना कि हाँ हम पूरा विस्तार से सब कुछ को जानते हैं। 0 आया, हाँ लिख के आ गए, हाँ है। लेकिन हाँ लिखना और ये लिखना, ज़मीन और आसमान का अंतर, ये दोनों का नॉलेज को बता देता है कि ये समझ जाता है, ये लिख के आओगे तो समझ जाएगा, वो विस्तार से पढ़ के आया, अच्छी प्रकार से समझा इस क्वेश्चन को। और यहाँ लिखोगे तो हाँ बस नॉर्मली बेसिक से समझा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा है उसका आंसर भी देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछा है वो आंसर ये है, ना कि ये है। बट शर्त है कि ये हाँ हो गया, हाँ बस लिख दिया, ये काफ़ी है। एक्चुअली में हाँ ये नहीं देखना चाहता है, लेकिन तुम हाँ किस प्रकार से लिखे हो ये भी मायने रखता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये लिखना ज़रूरी है। अब जहाँ हम px और gx लिखे हैं उसके बगल में आप लोगों को ये समीकरण भी साथ में वहाँ पे लिख दीजिए। स्पेस बहुत रहता है, ठीक है। अगर साफ साफ लिखिएगा तो बहुत स्पेस रहता है, वहाँ पे आराम से लिख सकते हैं। और देखिए कि अगर स्पेस नहीं हो रहा है तो सिर्फ आप px gx लिख दीजिएगा, और अगर स्पेस बचेगा तो आप लिख दीजिएगा, ताकि लगेगा कॉपी भरा हुआ, ठीक है, खाली नहीं लगेगा। समझ में आया? तो हम लोग इसको मिटाते हैं, अगला देखते हैं। देखिए कल हम आप लोगों को एक होमवर्क दिए थे, प्रश्नावली 2.2 का 4 और 5 नंबर को, 5 और 6 नंबर, उसको आप लोगों ने घर में बनाने की कोशिश की है? क्योंकि आप लोग तो किसी प्रकार का कमेंट तो करते नहीं हैं, वीडियो देखते हैं उसके बाद कमेंट करते नहीं हैं कि हाँ बनाएं नहीं बनाएं। आप लोगों को यहाँ पे YouTube में काफ़ी सुविधा मिल जाता है, लेकिन वो चीज़ आप लोग तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। बना लिए तो बन गया सर, लिख करके ओके सर होमवर्क कंप्लीट लिख सकते हैं, ताकि हमको पता चले। लेकिन आप लोग कोई तो कंप्लीट करते नहीं हैं, आप लोग कुछ लिखते नहीं हैं कि होमवर्क बनाएं नहीं बनाएं। मुझे ये पता भी नहीं चलता है कि आप लोग उसको कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो देखिए थोड़ा लापरवाही को कम कीजिए, ठीक है। यूट्यूब देखना मायने नहीं, उसको सॉल्व करते जाइए। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कान में लगाएं और सुन रहे हैं, हाथ और पेन चलाना होगा, ठीक है, तब जा कर के होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए, बतलाए कीजिए। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो आप बतला दीजिए कि अगले पे तो हम आगे में बतलाएंगे। अब मैं उसे भी पेंडिंग रख देता हूँ, जब तक आप आगे का कंटिन्यू ये मतलब मैसेज करके जब तक आप हमको कमेंट में नहीं लिखिएगा कि हाँ हो गया, तो मैं समझूंगा हो गया, तो मैं नहीं बताऊंगा। जब आप लोग सीरियस नहीं होइएगा तो मैं कितना सीरियस रहूँ। मैंने हम आपको होमवर्क दिया, आप उसे कीजिए और हमें बताइए। नहीं हुआ तो भी बताइए, मैं तो यहाँ प्रतिदिन आपको क्लास ले रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं सॉल्व करा दूंगा। अब आप लोग जिस दिन उस क्वेश्चन को कमेंट करके बतलाइएगा कि सर प्रश्नावली 2, क्योंकि आज मैं फिर होमवर्क देने वाला हूँ, आपको इसको करना होगा, ठीक है। इसका दूसरा नंबर का क्वेश्चन आपको करना होगा।